जय हिंद। 15 अगस्त के पावन पर्व पर 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आप सबको पता भी है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे देशवासियों ने, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या नहीं किया, कितना सब कुछ झेलना पड़ा, तब जाके हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इस स्वतंत्रता को आगे किस तरीके से हमें ले चलना है ताकि किसी भी प्रकार की हम प्रतंत्रता रूपी बेड़ियों से जकड़े ना जा सकें। ये व्यायाम अकेडमी पूरी तत्परता से और पूरी लगन के साथ आप लोगों के लिए तैयार है और आगे जो भी एग्जाम आएगा उसको पूरे डेडिकेशन के साथ हमें निकालना ही है। ये आप आज ये प्रतिज्ञा लेंगे, ठीक है। किसी ना किसी प्रकार को, किसी ना किसी बात को आप अपने हृदय में सजोए रखेंगे, जो आज से लेके जब तक उस रास्ते पर नहीं पहुंच जाते हैं, जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक चलते रहना है। आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान जो है, जब सबसे पहली बार भारतीय संविधान का गठन हुआ तब वह दिन था 6 दिसंबर 1946 को। सोचिए क्या क्या झेलने के बाद तब जाके हमारे देशवासियों का अपना संविधान बनाने का मौका मिला। 200 सालों से कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से प्रतंत्रता रूपी बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। तो अब इन सारी चीजों को मन में, हृदय में सजोए रखना हमें और इसके साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आपको ये पता होना चाहिए, बलि हमेशा बकरी की दे जाती है, शेर की नहीं। तो आपको शेर बनना है और पूरे जूझते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा। तो हमें राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में किस तरीके से नतमस्तक रहना चाहिए और इसका सर हमेशा कैसे गर्व से ऊपर करना चाहिए, ये सब अपने दिल में सजोए रखना है। आपको पता है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर भारत के लिए स्वर्ण लाया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और मुझे आप सब पर भरोसा है, जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं सेट होकर आप उस मंजिल पर। और भारत में इतनी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, एक एक लोग कहीं ना कहीं स्वर्ण पदक ला सकते हैं भारत के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे बच्चे के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो सियासती शिकंजे हैं, ये ऐसी वेश्याओं की तरह हैं जो कहीं ना कहीं आए दिन दूसरे बाहों में लिपटे होते हैं। तो आपको खुद सब कुछ करना है। वाणी को यहीं विराम देते हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।